नर मुनि का। अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, तो ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पता चले हम चिल्लाते जाएं समझ में भी ना आए। आ रही है ना? हरे सुर नर मुनि का लूटी लयो रे माया की चिरैया। हरे सुर नर मुनि का मोहि लियो रे माया की चिरैया। ए भैया, आपने तो ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग जिन्होंने पढ़े होंगे, भागवत भी नहीं पढ़ी, केवल सुनी है, सुना मान लिया, ग्रंथ भी नहीं पढ़े, पुराण भी नहीं पढ़े, और फिर भी माया मोह लेती है। विचार करो, जिन्होंने पुराण भी पढ़े, ग्रंथ भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े, तो माया ने उन्हें भी लूट लिया। हाँ, सुर नर मुनि का लूट लियो रे माया की ठगिया। और देखे भैया, इस संसार को रचाया किसने? ब्रह्मा जी ने। संसार में तीन ही भौतिक शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जितनी हम आपको चर्चाएं सुनाते हैं ना, ये सब उन्हीं तीनों के अंश से जुड़े हुए हैं, जिनको बोला गया 24 अवतार। उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं की कथा आप लोग सुनते हो। जिस संसार को ब्रह्मा जी ने रचाया, अरे ब्रह्मा को मोहि लो और विष्णु का मोहि लो। अब ब्रह्मा चलो माया से परे थे, उनको भी मोह लिया। विष्णु जी कौन है? विष्णु जी को बोला गया है मायापति। सुना होगा अपने कथाओं में, मायापति करुणानिधान। जो माया का पति है, उसे भी माया ने बंधन में बांध दिया। हम तुम क्या हो? अरे ब्रह्मा का मोहि लियो, विष्णु का मोहि लियो, और नाम सुना होगा देवर्षि नारद का, ब्रह्म की पहचान करने वाले नारद। ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा जी ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्म कौन है? भगवान कन्हैया। इतने देवता हुए हमारे धर्म में, किसी ने नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं। पर महाभारत में जो कन्हैया मैदान में खड़े हैं, जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो सीना तान करके कह दिया, हे अर्जुन अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने मैं, ब्रह्मास्मि माने ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इतना बोलने की। शब्द छोटा है, निरूपण बहुत बड़ा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो ब्रह्म को जान ले। अब लोग कहते हैं ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? नारी से दूर रहो से ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म को जान ले, अच्छा ब्रह्म है क्या? जो संसार के वास्तविक ज्ञान को पाले। जैसे आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। अगर ब्रह्मचारी कहो तो उनको कहो, क्योंकि उन्होंने संसार का वो ज्ञान पा लिया जो आज तक हजारों पुराण पढ़ने वाले संत नहीं पा पाए। हाँ भैया, अरे नारद को बंदर बनाए दियो रे माया की चिरैया। नारद को बंदर बनाए दियो रे माया की चिरैया। नारद को भी वानर बना दिया। विचार करिए, ये माया इतनी विचट है भैया, इतनी विशाल है माया। एक चीज और है, हम मानो जिस चीज से जितना दूर जाने का प्रयास करते हैं, वो चीज हमारे उतनी नजदीक आती है। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मद हो, चाहे लोभ हो। हम अगर जितना सोचेंगे इस मन में कि हम आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे, उतनी क्रोध आएगा तुम्हें। अगर आप सोचोगे कि आज के बाद हम ये चीज नहीं
दिखाएंगे, ये मन आपको उतना ही उधर ले जाएगा। इसी को प्रेम भी बोला गया। जिससे हम प्रेम करते वो हमें प्रेम नहीं करता, और जो हमें प्रेम करता हम उसे प्रेम नहीं करता। यही तो हो रहा है संसार में। इसी ज्ञान को हमें पाना है। भागवत सुनने जाते हो, बहुमूल्य और कीमती समय निकाल के जाते हो, अगर वहां जाने के बाद कुछ प्राप्त ना हो तो आने जाने का कोई फायदा नहीं है। हर जगह भागवत हो रही, हर जगह संकीर्तन हो रहा है, लेकिन मनुष्य की समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। मनुष्य जाता है, थोड़ी देर बैठता है, सुनता है, चला आता है। अगर आधुनिक समय के संसार में अगर प्रसन्नता पानी है ना, अगर आप सुख को खोज रहे हो तो मूर्खता है। इतिहास पढ़े हैं आप लोग, भागवतें पढ़ी, पुराणे पढ़ी हैं, सतयुग से लेकर के कलयुग आ गया। कभी आपने सुना कोई संत सुखी था? कभी आपने सुना कोई भक्त सुखी था? हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई परछाई की तरह उसके पीछे चलती रही, हर मानव के पीछे। और फिर भी ये मानव सुख खोज रहा है, फिर भी ये मानव संसार में सुख खोज रहा है, और जबकि सुख है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई चिंता चित्त उदास। कोई तन दुखी यानी शारीरिक दुख है किसी के पास में, कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है, किसी का मन नहीं लग रहा है, कोई चिंता चित्त उदास। अब चिंता और चित्त में अंतर है। चिंता वो होती है जो हम व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर परेशान हो जाते हैं, और चित्त मन बुद्धि ध्यान, ये चित्त की परिभाषा के निरूपण है। जब मन बुद्धि ध्यान ये तीनों एक होते हैं तो चित्त का निर्माण होता है। कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। जो राम का दास बन गया, ध्यान रखना। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घटघट में बैठे, ध्यान रखना। जो राम का दास बन गया, जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, वही सुखी है। परमात्मा ने 2 रोटी दी है सुबह शाम, अगर 2 रोटी आपको मिल रही है सुखी हो। हाँ, इच्छाओं को कम कर लीजिए। लेकिन एक बात और है, लोग कहते हैं व्यास जी मंच पर बैठ करके प्रवचन करना बड़ा आसान है, सामने बैठी जनमानस को उन्हीं प्रवचनों को मान करके उन पर चलना उतना ही कठिन है। यहां से बोल देना बड़ा सरल है, पर सामने बैठे मानो कई लोग सुनने आते हैं, पता नहीं किसके जीवन में कौन सी समस्या चल रही हो, कोई नहीं जानता। लेकिन नहीं, समस्याओं से लड़ना चाहिए मानव को। मानव शब्द कितना छोटा है, इंसान शब्द कितना छोटा है, लेकिन व्याख्या किसी के काम जो आए और उसे इंसान कहते ये भैया किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। इस संसार में राम की भक्ति करने वाला हर आदमी झूठा है, हर आदमी चोर है, और हर आदमी आज्ञा का अपालन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। लोग कहते हैं मैं राम का कट्टर भक्त हूं। राम के विश्वासों की एक भी निशानी नहीं है तुम्हारे अंदर, राम के आदर्शों की हल्की सी भी परछाई नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम कहते हो मैं राम का कट्टर भक्त हूं। मुझे रामायण उठा के दिखा दो, कहीं राम के जीवन में क्रोध है? नहीं है। कहीं राम के जीवन में लालच है? नहीं है। कहीं राम के जीवन में अभिशाप है? नहीं है। लेकिन आज उन्हीं राम का चोला ओढ़ करके हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में झगड़ते हैं, जबकि वही राम कहते हैं परहित सरिस धर्म न भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई।
वही राम कहते हैं हम राम को मानते हैं। किसको मानते हैं? सिर्फ मूर्ति को। पर राम जी क्या कह के गए उसको नहीं मानते, नहीं मानते। सुनिए भैया, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आदमी के हाथों से जब एक बार गलती हो जाती, कहता परमात्मा अब की बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, कहते हैं लोग। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। ये मानव गलती का पुतला, गलतियां हो ही जाती। ये मानव गलती का पुतला, गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन जो गलती कर सुधर जाए, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। और जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। मालूम है भगवत गीता हमारे संसार का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ माना गया, भगवत गीता। और उस भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नारायण हरि कहते हैं कि तिलक लगा लेना, चंदन लगा लेना, 4 अगरबत्ती जला देना, ब्राह्मण जनों को बुला करके पाठ पूजा हवन कर देना, हजारों आहुतियां भेंट कर देना, मैं इस चीज को पूजा नहीं मानता। विचार करिए आप, ये भगवान के शब्द हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, ये प्रभु के शब्द हैं। भगवान कहते हैं अगर मानो गिरा पड़ा है प्यासा है पानी पिला देना, इसे पूजा मानता हूं। अगर कोई निर्धन है तो उसकी निर्धनता को दूर कर देना, अगर आपको प्रभु ने दूर करने वाला बनाया है तो मैं इसे पूजा मानता हूँ। समाज में बहन बेटियों का सम्मान करना, मैं इसे पूजा मानता हूँ। क्योंकि द्रौपदी चीरहरण का भगवान ने नतीजा दिखाई दिया क्या होता है कि समाज में अगर सम्मान चाहते हो तो नारी का भी सम्मान करना सीखो, इसे पूजा मानता हूँ। माता पिता की सेवा को पूजा मानता हूँ, वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लेना उसे पूजा मानता हूँ, पाठशाला जाकर के अध्ययन करना, समाज की सेवा करना, वृक्ष लगाना, इसे पूजा मानता हूँ। बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना ना सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। हाँ भैया, बता सको तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना ना सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ना सीखो। इससे बड़ा मानवता का कोई उदाहरण नहीं दे सकता मैं। सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया मानवता का, और यही सबसे बड़ा धर्म है। याद कर लेना। आज आपको लगता है कि हम बहुत तरक्की के पथ पर हैं, वास्तविकता को देखो तो हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं, बहुत पीछे चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हमने धर्म को और भगवान की लीलाओं को अच्छे से समझ नहीं पाया, उसे मनोरंजन का रूप दे दिया, मनोरंजन बना दिया। पर देखो ना तो भागवत जीना सिखाती है, रामायण आदर्शों पर चलना सिखाती है। भागवत जो है ना ये आनंद का प्रतीक है। आनंद, आनंद कौन है? जब व्यास जी गद्दी पर आते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, श्री सच्चिदानंद रूपाय। वही आनंद का प्रतीक है। प्रभु की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, वही आनंद का प्रतीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए अब एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद बोलेंगे। सही क्षमा करें, उसके बाद आगे की चर्चा सुनेंगे। सही ताली बजा के बोले।
अरे चलो चलिए हरि के दरबार, अरे दुनिया मतलब की। थोड़ा आप भी सहयोग करें हमारा, सभी लोग ताली बजा करके जय हो। चलो चलिए हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। और सुनिए भैया, आजकल बहुत लोगों के अंदर एक भाव और उमड़ता चला जा रहा है। क्या कि इससे हमें मिलता क्या है? भागवत सुनने से फायदा क्या है? कीर्तन बोलने से फायदा क्या है? धर्म कर्म करने से क्या फायदा है? इससे बढ़िया है यही पैसा हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। आइए मैं बताऊंगा कि भागवत सुनने से क्या फायदा है और प्रभु का कीर्तन करने से क्या फायदा है। जानते हो, मानो कितना भी पढ़ लिख जाए, बड़ा हो जाए, ईश्वर जो है ना, ईश्वर जब तक है कम से कम मानव बुरे काम करने से पहले डरता तो है। जब मानव बुराई करने जाता है कम से कम एक बार उसके अंदर ख्याल आता है कि कोई देखे चाहे ना देखे पर ऊपर वाला देख रहा है। ये आदमी के अंदर ध्यान आ जाता है, यही फायदा है। चलो चलिए हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। बोलेंगे सभी लोग, अरे अपने प्रभु को गाय विजयी है, अरे मिष्ठानन को भोग लगई है, अरे अपने प्रभु को गाय विजयी है, हरे मिष्ठानन को भोग लगई है। और बेकर दी है उधार, दुनिया मतलब की। चलो चलिए हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। और हरि जब जब भक्तों ने उनको बुलाया, हाँ भैया, हरि जब जब भक्तों ने उनको बुलाया, और अरे मुरली वाला दौड़ा आया। ए भैया, हरि वे तो जग के पालनहार, दुनिया मतलब की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। ये तो सांसारिक और भौतिक बातें हैं समाज के लोगों, इनका ना तो कोई आदि है और ना तो कोई अंत है। जो अभी तक हमने आपके सामने वर्णन किया ये सांसारिक बातें हैं, और मनुष्य को सांसारिक बातों से रिश्ता रखना पड़ता है क्योंकि उसे रहना ही संसार में है ना। तो ये सांसारिक बातें हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए चर्चा
चर्चा में प्रवेश करते हैं। बड़ी ही सुंदर भागवत का प्रथम अध्याय आप सभी के सामने उदय होने जा रहा है। आइए देखते हैं, जब भी किसी कथानक का शुभारंभ होता है, हिंदी सारांश का शुभारंभ होता है, धार्मिक ग्रंथों का शुभारंभ होता है, तो बताते हैं कि वहां एक बार शब्द जरूर आता है। एक बार जब भी कोई किसी को बात बताता है तो वहां एक बार शब्द का इस्तेमाल अवश्य होता है कि एक बार की बात है। तो आइए, मैं जिस जिले से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई की सीमा जहाँ समाप्त होती है, बगल से जिला दूसरा शुरू होता है सीतापुर। तो हरदोई और सीतापुर के बॉर्डर पर एक बड़ा ही सुंदर तीर्थ पड़ता है, नाम है नैमिषारण्य। आप सबने सुना भी होगा, कुछ लोग गए भी होंगे। नैमिषारण्य हमारे धर्मों में इकलौता ऐसा स्थान है जहां कलयुग का प्रवेश नहीं है। पूरे संसार में कलयुग व्याप्त है, पर नैमिषारण्य में कलयुग का आसन नहीं है, क्योंकि पहला ये नैमिषारण्य ऐसा स्थान है जहां लाखों करोड़ों की संख्या में हमेशा से संत आते जाते। आनंद भगवान की नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य बड़ा ही सुंदर तीर्थ है, जग व्यापक है। और भागवत के प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य एक 16 वर्ष का बालक और 88,000 संत जब बैठेंगे पृथ्वी पर, तो विचार करिए उन संतों की बैठने की जो कतार होगी कितनी लंबी होगी। यहाँ तो मुश्किल से 150 लोग होंगे, तब भी इतनी जगह पड़ गई है ना। और वहाँ 88,000 संत हैं, और सोचो कहाँ तक बैठे होंगे। और 88,000 संतों को एक 16 वर्ष का बालक संबोधित करता है, वो भी बिना माइक के। कोई साउंड सर्विस की व्यवस्था भी नहीं थी, है ना। विचार करिए कहां तक संत बैठे होंगे। और सोचने वाली बात है, 16 वर्ष का बालक 88,000 संतों को समझाता है, और एक एक संत को उनकी आवाज पहुंचाई देती है। ये क्या है? ध्यान और योगी का संकेत। ध्यान रखना, एक योगी दूर बैठे शब्दों को आंक लेता है, एक योगी तमाम दूर बैठे हुए शब्दों को भांप लेता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, जो योगत्व को धारण कर लेता है। ध्यान रखना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। एक कामी क्रोधी लालची ये भक्ति नहीं कर सकते। भगवान के भजन में, भगवान के नाम में 4 शब्द आते हैं, भा, गा, वा और ना। लोग कहते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा। भगवान हमारे तुम्हारे सामने है। कहाँ है? भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने नीर। और अगर ये चारों चीजें ना हो तो क्या मानव जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। और इसीलिए हमारे धर्म में चारों की पूजा होती। भा माने भूमि का पूजन होता है। कोई भी ब्राह्मण अगर चाहे भगवत का पूजन करवाए, चाहे कोई भी कर्मकांड करवाए, लेकिन भूमि पूजन अवश्य होता है। गा माने गगन, आकाश का भी पूजन होता है। वा माने वायु, वरुण देवता का भी पूजन होता है ना। ना माने नीर, नदी तालाबों का भी पूजन होता है। तो यही है भगवान, और यही अगर संसार में ना हो तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। क्षिति जल पावक और गगन समीरा, और पंच तत्व मिली बना शरीरा। और इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। अगर ये पांचों तत्व ना हो तो हमारा शरीर नहीं चल पाएगा। और हमारे शरीर में जब तक इन क्षिति जल पावक गगन समीरा वायु, इन पांचों का वास रहता है, हमारा शरीर बलवान बना रहता है। और जब ये पांचों की शरीर में कमी हो जाती है तो मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, यही है भगवान। बाकी सोचो कि भगवान कोई अच्छे खासे होंगे, दाढ़ी आड़ी होगी, उनके अच्छे लगते होंगे, बाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनका कोई आकार नहीं, वो निराकार, और निराकार का कोई रूप नहीं होता। ध्यान रखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
कथा सुनाने लगे। सूत जी बोले, हे सौनकादृशियों, एक बार की बात, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, 10वें में सबसे छोटे हैं देवर्षि नारद। और नारद जी ने एक बार विचार बनाया कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा। अच्छा, मृत्यु लोक क्या है? जहां हम और आप लोग बैठे हो, यही है मृत्यु लोक। यहां सारी बातें झूठी हो सकती हैं, सारी बातें मिथ्या हो सकती हैं, पर मृत्यु कभी झूठ नहीं हो सकती। यहाँ नारद चले। अच्छा, नारद का स्वभाव है जहां भी जाते हैं तो नारायण नारायण कहते हुए जाते हैं। कैसे? हरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। ए भैया, हरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और सुनना, हरि ये नाम बड़ा अलबेला है, ये हरि लगता नहीं पैसा देला है, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए। अच्छा, नारद क्यों आए? नारद का जो स्वभाव है, आइए नारद के बारे में जान लेते हैं। कौन है नारद? जैसे अयोध्या के रहने वाले शंकराचार्य जी भी बताते हैं। हाँ, जिनका नाम सुना होगा, रामभद्राचार्य जी महाराज, जो नेत्रहीन है लेकिन ज्ञान में बड़े विशाल है, वो भी बताते हैं नारद जिसकी बात कहीं रद्द ना हो। नारद, और नारद का स्वभाव एकाग्र नहीं है। नारद जी को श्राप लगा है कि तुम एक क्षण से ज्यादा किसी देर पर ठहर नहीं सकते। हाँ, और असली संत अगर मानो तो नारद को मानो, क्योंकि संत सुखी विचरंति मई। संत तभी सुखी रहता है जब वो घूमता रहे। जिस प्रकार एक जगह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, संत का काम है संसार का कल्याण करना। संत का काम है समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाना। ये काम एक जगह ठहर के तो हो नहीं सकता, इसके लिए तो चलना फिरना पड़ेगा। इसीलिए नारद को संसार का भ्रमण करना पड़ता है, समस्त संसार में जाते हैं। लेकिन भैया, नारद का स्वभाव है पत्रकार वाला, इसकी सूचना वहां देना, उसकी सूचना यहां देना। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, विष्णु जी ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद जी ने जिसे चाहा उसे बर। हाँ, ना तो इनकी दोस्ती भली और ना इनकी दुश्मनी भली। नारद जी ने जिस पर हाथ रख दिया तो समझ लो कि उसका पल्ला ही झाड़ दिया जिंदगी भर से। ऐसे है नारद। तो जब भी नारद कहीं भी जाएं तो समझ लो कोई विशाल काय घटना घटित होने वाली है। मृत्यु लोक में आए और ये सोच करके आए कि मैं जा रहा हूं, देखूंगा कि लोग कैसे रह रहे हैं, धर्म कर्म कैसा हो रहा है ना। ब्राह्मण लोग अपने कर्म को कर रहे हैं या वंचित तो नहीं हो गए, भटक तो नहीं गए। हाँ, जो 4 वर्ण हमारी व्यवस्था में बनाए गए, वो 4 वर्ण अपने अपने कर्म कर भी रहे हैं या एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, देखेंगे जाके क्या हो रहा है। लेकिन जब नारद आए मृत्यु लोक में तो संत का भेष बना के आए। सिर पर शिखा है, बाकी बाल नहीं है, ये संत की पहचान है। हाँ, सिर पर शिखा है यानी चोटी है, गले में जनेऊ डाले हैं, एकमात्र धोती पहने हुए हैं, पैरों में खड़ाऊ हैं और हाथ में करता। अब बजाते में बीड़ा जैसे आगे बढ़े तो गांव के बाल बच्चों ने, जवान लोगों ने नारद का अपमान करना शुरू कर दिया। ये है मृत्यु लोक की पहली निशानी। ध्यान दे लो कि जब कोई संत आता है हमारे गांव में तो हम लोग उसका कैसे वेलकम करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं। आजकल के लोग, जब नारद जी ब्राह्मण बन के संसार में आए, कदम रखा तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे दरवाजे थोड़ी देर बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए।
लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। कोई कपड़ा खींचता है, कोई बीड़ा छीन लेता है, हाँ कोई मदिरा पीकर अभद्र गालियां देता है। नारद बड़ा दुखी हो गए, बोले मैं जान गया कि संत भेष का संसार में सम्मान नहीं है। तो नारद ने तुरंत संत भेष को छोड़ दिया, तुरंत संत भेष को त्याग दिया, एक आम मनुष्य का भेष बनाया। जैसे आम आदमी होता है ना, हाँ खेती करने वाला किसान, धोती है, एक कुर्ती पहने हैं और साफा बंधा है सर में, एक किसान का भेष बनाए। बोले अब मैं दुनिया में भ्रमण करूंगा, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन नारद ने क्या देखा कि संसार में अधर्म ही अधर्म है। पिता पुत्र को पुत्र की दृष्टि से नहीं देखता, पुत्र पिता को पिता की दृष्टि से नहीं देखता। बेटा जब पिता के बराबर हो जाता है तो पिता का मूल्य भूल जाता है। पिता इतना मदांध हो गया है कि उसे अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य से कोई प्रेम ही नहीं है। उसे तो मदिरा पिया, शाम को आया, गालियां दी, खाया खाना, सो गया। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा ही हो रहा है। तो नारद के मुंह से निकली, वारे मालिक कैसी दुनिया बनाई। हाँ कि देख तेरे संसार की हालत, और क्या हो गई भगवान, अरे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, रे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नारद के ये शब्द है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। कैसे? आया समय पड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। सुन लेना भैया, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। सत्य बात। अरे धन दौलत की खातिर अपना बेच रहा ईमान, रे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। विचार करिए, मानव जरा सा शिक्षित हो जाता है, धर्म पर सवाल उठाता है, जबकि उसी धर्म की खा के जी रहा है। विचार करिए, जिस धर्म की छाया में हम लोग जी रहे हैं, उसी धर्म पर सवाल उठा के जी रहा है। जबकि संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका अपना कोई व्यक्तिगत धर्म ना हो। हर आदमी अपने धर्म से खुश है, कोई अपने धर्म पर उंगलियां नहीं उठाता। पर ये हिंदू ऐसा है समाज के लोगों जो अपने ही धर्म पर शिक्षित होने के बाद उंगलियां उठाता है। जब मानव आज का शिक्षित हो जाता है तो भगवान पर सवाल खड़े करता है, कहता है कि भगवान है तो देश में गरीबी क्यों है? अगर भगवान है तो रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, भिखारी भीख क्यों मांग रहे हैं? विचार करो आप लोग, परमात्मा ने हमें बनाया, तुम्हें बनाया, हम भी उन्हीं की संतान है, और ये संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है, हर वृद्ध हमारा पिता है, हर बहन हमारी बहन है। तो क्या सारी जिम्मेदारी भगवान पर सौंपोगे? अगर हमारा छोटा भाई गरीब है तो क्या पिता से कहोगे पिताजी गरीबी मिटाओ? अगर तुम अमीर बन गए हो तो तुम्हारा भी धर्म बनता है कि छोटे भाई का सहयोग करें। तो इसका मतलब है कि संसार का अगर दूसरा व्यक्ति अगर लाचार है तो उसकी लाचारी पर हंसने की बजाय उसका सहयोग करो। हर जिम्मेदारी भगवान पर नहीं थोपी जाती। क्या हर जिम्मेदारी उनके ऊपर है क्या? हमारा भी तो एक धर्म बनता है कि मानवता के नाते हम लोगों का कल्याण करें। ये धर्म शास्त्र किस लिए बने? क्या इसीलिए बने हैं कि चार पंडाल लगा लो, तख्त लगा लो, सुनो और पल्ला झालो चले जाओ? इसलिए तो नहीं बने हैं। इसलिए बने हैं कि हर चीज भगवान के ऊपर मत थोपो। हम सभी मानव एक हैं तो एक दूसरे का सम्मान करो, है ना? लेकिन आजकल हो क्या रहा है, ना जाने क्यों आदमी से जल रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी। कोई भी किसी के पास 2 मिनट बैठना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अगर सवेरे किसी से राम राम कर देता है तो वो आदमी शक करता है ये राम
राम राम क्यों कर रहा है? पक्का ये मोटरसाइकिल मांगेगा हमारी कहीं जाने के लिए। हाँ, पक्का हमसे या तो पैसे उधार मांगेगा या तो कुछ मांगेगा। हाँ, अगर तुम किसी से आजकल प्रेम से बोल दो तो उसको यही लगेगा पक्का इसका कोई मतलब है हमसे। आज ये हो गया, हमारी मानवता सिर्फ मतलब पर जाकर के समाप्त हो गई। विचार करो, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें आप लोगों को। ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरे प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हो राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। विचार करिए, हो जिसका न कोई, शब्द समझिएगा, भगवत दृष्टांत शब्दों का खेल है सारा। हाँ भैया, हो जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संगी न साथी, ये बात कहाँ बोल रहा हूँ? सबसे निम्न स्तर वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो अपने आप को लाचार समझते हैं, कहते मेरा कोई है नहीं। ऐसा नहीं है। ओ जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। और जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। हाँ भैया, हो धरती को स्वर्ग, हाँ भैया, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन अब क्या हो गया? छाया है, ध्यान देना भैया, छाया है चहु ओर अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। ए भैया, मानव बन बैठा है दानव, हम किसको व्यथा सुनाए। हाँ, ये मानव बन बैठा है दानव, हम किसको व्यथा सुनाए। लेकिन भैया, हो सारा भेदभाव, जात पात, जाति पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। हाँ भैया, हो भेद भाव मिटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। नारद जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, बोले ये धर्म कर्म हो रहा है, धर्म कर्म, धर्म की आड़ में व्यभिचार हो रहा है, धर्म की हाड़ में ऐसे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं जिनका हमारे समाज के उद्धार से भले से कोई मतलब ही नहीं है। इस समाज को कई भागों में बांटा जा रहा है, कोई जात पात के भाव से बांट रहा है, कोई ऊंच नीच के भाव से बांट रहा है, कोई छोटे बड़े के भाव से बांट रहा है। क्या यही सनातन सिखाता है हम लोगों को? नारद बोले नहीं नहीं नहीं, ये वो
वो आर्यावर्त नहीं लग रहा है जो प्रभु ने बनाया, ये वो देश नहीं नजर आ रहा जो भगवान ने बनाया। नारद बोले चारों तरफ व्यभिचार ही व्यभिचार है, एक काम करते हैं। सारे तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने, सारे तीर्थों का। बोले एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं। सुना है भगवान कन्हैया ने बाल लीलाएं रचाई हैं वहां, चारों जगह अशांति है, वही जगह बची है, वहां भी चल के देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो नारद जी वृंदावन में आए, ध्यान से सुनना। जैसे वृंदावन में आए तो वृंदावन से लगभग 26 किलोमीटर दूर पश्चिम में, उत्तर में एक सुंदर सा कस्बा पड़ता है जतिपुरा। ध्यान से सुनिएगा। नारद जी जतिपुरा में आए और वहीं ये मिलता है गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैला है गोवर्धन। हम सब जाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। आपने गाय माता का नाम सुना होगा। हमारे धर्म में गाय माता को माता की उपासना दी गई है। जानते हो इतनी बड़ी उपासना क्यों दी गई? क्योंकि हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, करोड़ नहीं है। जो आप लोग करोड़ शब्द सुनते आए हो ये झूठ है, करोड़ नहीं है। अगर 33 करोड़ देवी देवता होते तो एक एक की पूजा करते, एक एक रुपया तो सबको चढ़ाते ही कम से कम। तो क्या है तुम्हारे पास 33 करोड़? 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि का मतलब होता है प्रकार, अलग अलग। 33 कोटि में 8 वसु, 12 गंधर्व, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। उनमें जाके 33 कोटि देवताओं का निर्माण होता है। भगवान को 33 भी ज्यादा लगे, इसलिए 33 को उठाया और गाय माता में समाहित कर दिया और कह दिया कि गाय की पूजा कर लो तो समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। इसीलिए गाय को माता का स्थान दिया गया, 33 कोटि देवी देवता समान। हाँ, उस गाय को सनातन धर्म की, वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। और वृंदावन में जाना पता चलेगा कि गाय की वास्तविक में स्थिति क्या है। गोवर्धन पर्वत की काफी ऊंचाई है, हरी हरी घास उगती है, कहीं कहीं जगह जगह गैया चरती हैं, पैर फिसल जाता है, पर्वत से नीचे गिर जाती हैं और तड़प तड़प के रोड पर मर जाती हैं। और वहीं पर लाल झंडा फहराते हुए स्कॉर्पियो में बैठे नेताजी निकल जाते हैं, लेकिन उनको गाय पर नजर नहीं जाती। ये अपनी आंखों से देखे दृष्टांत है। हाँ, मैंने तो वीडियो भी बना के डाला था पर हटवा दिया गया। याद रखना, तब मैंने गीत लिखा था क्या, जरा ध्यान देना। कि सुख में है दुष्टि और संकट में गैया। ध्यान देना भैया। अरे सुख में है दुष्टि और संकट में गैया। अरे करो चक्र धारण आहे कन्हैया। ध्यान देना, ये वास्तविक सत्य घटना है। सुख में है दुष्टि और संकट में गैया। जो व्यवस्था और लोगों की होती है, जो सनातन धर्म का चोला ओढ़े घूमते हैं, गाय को सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, क्या उसके लिए व्यवस्था नहीं हो सकती? अरे सुख में है दुष्टि और संकट में गैया। और करो चक्र धारण आहे कन्हैया। ए भैया, गैयन की दशा देखी आँख आज भरी गई। ये सत्य बात है। और ये हमारा वो भारत देश है जहां सच बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं और झूठ बोलने वालों के गले में माला पहना दी जाती है। ए भैया, अरे गैयन की दशा देखी आँख आज भरी गई। हाँ, काटी रहो कसैया कहूँ रोडन पे मरी रही। लेकिन ये मानव बड़ा मतलबी, क्या किया मानव ने? गाय को घर लाया, पाला, लेकिन अरे दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया। ए भैया, अरे दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया। और करो चक्र धारण आहे कन्हैया।
छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया, करो चक्र धारण आओ हे कन्हैया। अब मैंने कन्हैया शब्द का निरूपण किया इस गीत में, क्यों किया? क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ना, एक बार ब्रह्मा जी ने गाय पर उंगली उठाई थी, भगवान ने ब्रह्मा जी को